हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सेल से रिलेटेड एंट्री पढ़ने वाले हैं। सेल क्या होता है? कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कोई भी सामान जो किसी दूसरे पर्सन को, अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को बेच रहा है, जिसके बदले वो पैसे ले रहा है या इन द फ्यूचर पैसे लेगा, इस प्रोसेस को हम लोग सेल कहते हैं। बिजनेस में दो मेन प्रोसेस है, परचेज एंड सेल, सेल एंड परचेज। बिजनेसमैन किसी भी सामान को खरीद कर लाता है सप्लायर से, और कंज्यूमर को वो सामान क्या करता है? बेचता है। तो मेन बिजनेस में दो एक्टिविटी सबसे ज्यादा मेन है, वो है सेल की और परचेज की। तो परचेज की एंट्री हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल की एंट्री। सेल क्या करता है? जैसे परचेज हम दो तरीके की चीजें करते हैं, एक हम गुड्स परचेज करते हैं, दूसरा हम एसेट परचेज करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक बिजनेसमैन जिस चीज का बिजनेस कर रहा है, जब वो चीज वो खरीदता है तो वो गुड्स में इंक्लूड होती है। और अगर वो कोई ऐसी चीज खरीद रहा है जो उसका बिजनेस नहीं कर रहा है, वो अपने बिजनेस में यूज करने के लिए कोई चीज खरीद रहा है, बट वो उसका बिजनेस नहीं कर रहा है, वो बेचने के मोटिव से नहीं ला रहा है, वो अपने बिजनेस को और इजी बनाने के मोटिव से ला रहा है, तो उसे एसेट्स कहते हैं। मैंने बताया कि एक स्टेशनरी का शॉप वाला पेन, पेंसिल, रबड़, कटर ये सब खरीद के ला रहा है, तो ये गुड्स में इंक्लूड होगा, ये स्टॉक में इंक्लूड होगा। वही जब अपने दुकान के लिए फैन खरीद कर लाएगा तो ये एसेट्स में इंक्लूड होगा। एक कपड़े की दुकान वाला जब कपड़े खरीद कर लाएगा तो ये इसके गुड्स में इंक्लूड होंगे, पैंट, शर्ट, टी शर्ट, ये सारी चीजें ये उसके गुड्स और स्टॉक में इंक्लूड होंगी। वही जब अपनी दुकान के लिए फर्नीचर परचेस करके लाएगा तो ये उसके एसेट्स में इंक्लूड होगी। ऐसे एक बिजनेसमैन दो टाइप की चीजें सेल करता है। पहला तो वो गुड सेल करता है क्योंकि इसने दुकान खोली ही गुड सेल करने के लिए, लेकिन कभी कभी उसके पास कुछ ऐसी एसेट्स भी होती हैं जो उसके यूज की नहीं होती है, तो उन एसेट्स को भी सेल कर देता है जिनकी उसे नीड नहीं होती या उनकी जगह उसे कुछ नया लेना होता है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो सेल की एंट्री है वो हम लोग गुड सेल की एंट्री पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसेट सेल की एंट्री पढ़ेंगे। तो गुड सेल जो एक बिजनेसमैन अपने यहाँ गुड सेल करता है, वो दो तरीके से सेल करता है। पहला कैश, दूसरा क्रेडिट। जैसे सामान दो तरीके से खरीदता है ना, कैश और क्रेडिट, वैसे सामान बेचता भी दो तरीके से है, कैश और क्रेडिट। कैश जब उसने सामान बेचा और उसके बदले उसने पैसे तुरंत के तुरंत रिसीव किए। क्रेडिट जब उसने सामान बेचा, पैसे उसे इन द फ्यूचर मिलेंगे। तो कैश सेल जिससे पैसे तुरंत मिल रहे हैं, क्रेडिट सेल जिससे पैसे कुछ टाइम बाद मिलेंगे, एक दिन बाद, दो दिन बाद, सुबह ले गया, शाम को, या कभी भी थोड़ी देर बाद मिलेंगे, उसको क्रेडिट सेल कहते हैं। ठीक, तो कैश सेल हम लोग कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे लिखा है मैंने, जनरल एंट्री फॉर गुड सोल्ड और कंडीशन 1 व्हेन गुड सोल्ड फॉर कैश। अब जैसे परचेज में पहचानने के तीन तरीके थे कि अगर आपके क्वेश्चन में केवल लिखा है गुड्स परचेज तो वो कैश परचेज है, अगर साफ साफ लिखा है गुड्स परचेज फॉर कैश तो भी कैश परचेज है, अगर किसी के नाम के साथ कैश दिया तो वो भी कैश परचेज है। ऐसे यहाँ भी गुड सोल्ड जो होता है वो तीन तरीके से होता, मतलब सेल की एंट्री कैश है। ये कैसे पहचानेंगे? पहला आपके क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है गुड सोल्ड। गुड सोल्ड, सामान बेचा मतलब पैसा आया और सामान गया। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ। अकाउंट्स के रूल, जनरल एंट्री के जो रूल मैंने आपको लर्न कराए लास्ट वीडियोस में, वो आपका लर्न करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया कि जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और अकाउंट्स का जो रूल होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। नॉमिनल का होता है ऑल एक्सपेंस एंड ऑल लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। ये रूल मैंने लिखवाया है लास्ट वीडियो में। नहीं अगर आपने लिखा है तो प्लीज इस रूल को पहले याद करिए, बिना इसे याद किए आपको जनरल एंट्री प्रॉपर वे में समझ नहीं आएगी। फिर बात आती है यहाँ पे गुड सोल्ड की। तो गुड सोल्ड की जो एंट्री होती है वो होती है कैश अकाउंट डीआर टू सेल। क्यों? क्योंकि पैसे हमारे पास आ रहे हैं। और मैंने बोला जब हम सामान खरीदते हैं, वो सामान जिसका हम लोग बिजनेस में खरीदने बेचने के लिए लाए हैं, जब उसको खरीदते हैं तो उसकी एंट्री परचेज के नाम से होती है, और जब उस गुड्स को बेचते हैं तो उसकी एंट्री सेल के नाम से होती है। गुड्स क्या है? जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज का हमारा बिजनेस है। स्टेशनरी वाले के लिए पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब गुड्स है। इलेक्ट्रिशियन वाले के लिए बल्ब, प्लग, तार, ये सारी चीजें क्या है? गुड्स है। ऑटो पार्ट्स की दुकान वाले के लिए, ऑटो पार्ट जो गाड़ियों के पार्ट्स बेचते हैं, उनके लिए गाड़ियों के पार्ट्स क्या है? गुड्स हैं। कपड़े वालों के लिए कपड़े क्या है? गुड्स है। फर्नीचर वालों के लिए स्टूल, चेयर, मेज, ये सारी चीजें क्या हो गई हैं? गुड्स है। तो जब बिजनेसमैन गुड्स खरीदता है तो आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा गुड्स परचेज। जब गुड्स बेचता है तो लिखा होगा गुड्स सोल्ड। लेकिन जब एसेट्स खरीदेगा, एसेट बेचेगा, तो पर्सनल उसका नाम लिखा रहता है कि ये एसेट्स खरीदी और ये एसेट्स बेची। अब बात आती है हम गुड्स खरीदते हैं तो एंट्री उसकी परचेज से होती है, और जब हम गुड्स बेचते हैं तो उसकी एंट्री सेल से होती है, सेल के नाम से। वहीं जब एसेट्स खरीदेंगे और बेचेंगे तो उसकी एंट्री उस पर्टिकुलर एसेट्स के नाम से की जाएगी। अब एसेट परचेज की एंट्री आपने लास्ट में देखा होगा तो आपको ये बात समझ में आएगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। और अभी हम एसेट सोल्ड की एंट्री बताएंगे तो वहां भी ये समझ में आ जाएगा। इन शॉर्ट अभी समझिए कि जब हम गुड्स बेचते हैं तो एंट्री परचेज के नाम से करते हैं, सॉरी सेल के नाम से करते हैं, और जब गुड्स खरीदते हैं तो एंट्री परचेज के नाम से होती है।
तो यहाँ गुड सेल कर रहे हैं, तो गुड सेल किया, सामान बेचा तो पैसा आ रहा है और सामान जा रहा है। जो सामान जा रहा है उसका नाम यहाँ पर हमने सेल रखा हुआ है। तो सामान आ रहा है, सॉरी पैसे आ रहे हैं और सामान जा रहा है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, मतलब जो आ रहा है उसको डेबिट करिए और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करिए। तो कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट DR, सामान हमारे पास जा रहा है इसलिए टू सेल। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन है गुड सोल्ड फॉर कैश। यहाँ साफ साफ लिखा है कि हमने जो सामान बेचा है वो कैश के लिए बेचा, तो मतलब पैसे आ रहे हैं और सामान जा रहा है। तो कैश अकाउंट DR टू सेल, रियल अकाउंट का रूल लग रहा है यहाँ पे डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। कैश आ रहा है इसलिए डेबिट, सेल जा रहा है इसलिए क्रेडिट। तो गुड सोल्ड टू सुमन फॉर कैश, मैंने बोला नाम और कैश दोनों दिया है तो कैश पर फोकस करेंगे, नाम से तुलना देना नहीं है। तो ये भी कैश सेल माना जाएगा, यहाँ भी ये माना जाएगा कि कैश आ रहा है और गुड्स जा रहा है। जब हम कोई सामान बेचते हैं तो हम एंट्री सेल से करते हैं, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो एंट्री परचेज से करते हैं। मतलब कैश आ रहा है और सेल जा रहा है, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू सेल अकाउंट। ठीक, फिर से मैं बता देता हूं, यहाँ पे हम लोग जनरल एंट्री पढ़ रहे हैं गुड्स सोल्ड की। गुड्स क्या होता है, जो एक बिजनेसमैन जिस चीज का बिजनेस करता है वो उसको गुड्स कहता है, स्टॉक कहता है। गुड्स जब हम परचेज करते हो तो एंट्री परचेज के नाम से होती है, गुड्स जब हम सेल करते हो तो एंट्री सेल के नाम से होती है। वही जब कोई बिजनेसमैन कोई एसेट्स खरीदता बेचता है तो उस एसेट्स को खरीदने बेचने पर एंट्री पर्टिकुलर उस एसेट्स के नाम से की जाती है। ठीक, फिर मैंने बताया यहाँ पे गुड सोल्ड जो हम लोग करते हैं दो तरीके से करते हैं, एक कैश करते हैं और एक क्रेडिट करते हैं। जब कैश करते हैं तो ये पहचानने का तरीका है, अगर आपके क्वेश्चन में कोई गुड सोल्ड दिया मतलब हमने कैश सामान बेचा, अगर गुड सोल्ड फॉर कैश दिया मतलब हमने सामान नगद बेचा, गुड सोल्ड टू सुमन फॉर कैश दिया मतलब हमने सामान नगद बेचा। जब नगद सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा और सामान जाएगा। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। कैश अकाउंट DR टू सेल अकाउंट। फिर लिखा है गुड सोल्ड फॉर कैश, यहां भी देखो केवल सेल दिया तो भी कैश और गुड सोल्ड फॉर कैश तो कैश है ही है, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट DR टू सेल अकाउंट। अच्छा, रूल को दिमाग में रख के एंट्री करोगे ना तो आगे की एंट्री इजी हो जाएगी। अगर अभी ऐसे रट लोगे कि हाँ कैश सेल की एंट्री कैश अकाउंट DR टू सेल होता है, रूल पे नहीं फोकस करोगे तो आगे एंट्री आप जो थोड़ी सी चेंज आएगी वो नहीं कर पाओगे। फिर लिखा है गुड सोल्ड टू सुमन फॉर कैश, सुमन को हमने गुड्स बेचा, पैसे लिए, नाम से मतलब नहीं है तो पैसे आए, कैश अकाउंट DR टू सेल। नरेशन, मैंने बोला नरेशन क्या है, जनरल एंट्री का शॉर्ट फॉर्म है, जो आपने जनरल एंट्री की है उसी का एक शॉर्ट नोट है। ये क्वेश्चन है उसमें बीइंग लगा के क्वेश्चन कॉपी कर दो, अमाउंट छोड़ दो बस। बीइंग गुड सोल्ड कर दिया, लिख दिया बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश कर दिया, लिख दिया बीइंग गुड सोल्ड टू सुमन फॉर कैश। ठीक, फिर आते हैं जब हम लोग गुड्स क्रेडिट सेल करते हैं, हम लोग गुड्स उधार बेचते हैं। जब हम लोग गुड्स उधार बेचते हैं तो उधार की पहचान क्या होगी, जैसे लिखा है गुड सोल्ड टू सूरज, केवल नाम दिया होगा, या तो साफ साफ लिखा होगा नाम के साथ क्रेडिट, जैसे लिखा है गुड सोल्ड टू रोहित ऑन क्रेडिट, मतलब रोहित को हमने उधार बेचा। ठीक, या सिर्फ लिखा है गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो अगर आपके क्वेश्चन में केवल नाम दिया है, जिनको सामान बेचना उनका केवल नाम दिया, उनके नाम के साथ क्रेडिट दिया या केवल क्रेडिट सेल दिया, मतलब उधार सामान हम लोग बेच रहे हैं। तो हमने गुड सोल्ड टू सूरज, मतलब सूरज को हमने उधार सामान बेचा, तो सूरज को हमने उधार सामान बेचा तो एंट्री आएगी सूरज अकाउंट DR टू। सूरज को हमने उधार सामान बेचा तो यहां पर एंट्री आएगी सूरज अकाउंट DR टू सेल। यहां था कैश टू सेल, यहां टू सूरज सेल। अब सूरज टू सेल क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर हम जब सामान उधार बेच रहे तो वहां पर कुछ आ नहीं रहा, जैसे यहाँ कैश आ रहा था लेकिन यहाँ कुछ आ नहीं रहा है, तो जो हमारा कुछ आएगा नहीं तो हम देखेंगे हम किसको दे रहे हैं, किसको हम दे रहे हैं। तो सूरज को हम सामान दे रहे हैं, सूरज इन द फ्यूचर हमको पैसे देगा, अभी हम सूरज को सामान दे रहे हैं। तो एक पर्सनल अकाउंट रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो हम सूरज को सामान दे रहे हैं तो सूरज एक तरीके से रिसीवर है, तो सूरज को DR कर दिया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी का नाम लिखेंगे तो डायरेक्ट अकाउंट नहीं लगाएंगे, नाम के बाद जब तक एपोस्ट्रोफी S नहीं लगेगा तब तक अकाउंट नहीं लगाएंगे। या तो ये लगा लीजिए एपोस्ट्रोफी S फिर अकाउंट लगाइए, या तो अकाउंट लगाइए ही नहीं, मतलब ऐसे कर लीजिए एंट्री रोहित DR टू कैश। लेकिन ये थोड़ा सा अटपटा हो जाता है तो आप यहाँ पे रोहित अकाउंट DR टू कैश, एपोस्ट्रोफी S लगाने के बाद आप अकाउंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सूरज को गुड सोल्ड किया, तो हम किसी को उधार सामान बेचेंगे तो एंट्री होगी उसको डेबिट कर देंगे टू सेल। सूरज रिसीवर है इसलिए सूरज डेबिट, सेल हमारे पास से जा रहा है इसलिए क्रेडिट। ये जो तीनों अकाउंटेंट के रूल मिक्स होकर के चलेंगे। ठीक, फिर लिखा है गुड सोल्ड टू रोहित ऑन क्रेडिट, साफ साफ लिखा है रोहित को हमने उधार बेचा, तो रोहित को उधार बेचा तो रोहित रिसीवर हो गए, रोहित से अकाउंट DR टू सेल। रोहित रिसीवर है इसलिए डेबिट और सेल हमारे पास से जा रहा है इसलिए क्रेडिट। रोहित के ऊपर लगा पर्सनल अकाउंट का रूल, क्योंकि रोहित एक पर्सन है और जब हम सामान बेच रहे हैं उस पर रियल अकाउंट रूल लगेगा, क्योंकि रियल अकाउंट में गुड्स और स्टॉक जो भी मतलब गुड्स स्टॉक एसेट जो आते जाते हैं उन पे जो रूल लगता है वो रियल अकाउंट का रूल लगता है। ठीक, फिर लिखा है गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, लिखा है गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने उधार सामान बेचा लेकिन नाम नहीं पता किसको बेचा,
तो ऐसे परचेज में मैंने बताया था गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, जब हम उधार सामान खरीद रहे हो तो जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्रेडिटर। जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिटर। और जिनको हम उधार सामान बेचते हैं उनको हम लोग कहते हैं डेब्टर। जिनसे उधार, इसको नोट कर लीजिए, जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं उनको कहते हैं क्रेडिटर, और जिनको हम उधार सामान बेचते हैं उनको हम लोग कहते हैं डेटर। तो यहाँ पे गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, अब क्रेडिट पर मैं सामान बेचा, किसको बेचा नहीं पता, तो नहीं पता तो डेटर लिख दीजिए उसकी जगह पर। तो डेप्टर अकाउंट डीआर टू सेल, डेप्टर एक पर्सन है, एक पर्सन का ग्रुप है जिसने हमसे उधार सामान खरीदा, नाम नहीं पता तो डेटर लिख दिया। डेप्टर अकाउंट डीआर टू सेल, नाम नहीं पता होने का मतलब ये नहीं कि बिजनेसमैन को जिसको सामान उधार बेचा नाम नहीं पता, जैसे यहाँ क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है। क्वेश्चंस में सर क्या करते हैं ना, जो अलग अलग है ना ये सब अभी एक डेटर अकाउंट बनेगा, आगे तुम लोग लेजर अकाउंट बनाओगे तो वहां पता लगेगा कि डेटर का एक अकाउंट बन जाता है। जिन लोगों का उधार बेचते हैं उठा करके डेटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। वही जब नाम ना दिया हो तो उसके यहाँ डेटर लिख देते हैं। आप लिखा है गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो एंट्री होगी डेटर अकाउंट डीआर टू सेल। फिर से मैं बता देता हूं, अगर हम किसी पर्सन को उधार सामान बेच रहे हैं तो उधार सामान बेचने की पहचान क्या होगी, केवल नाम दिया होगा कि इनको हमने बेचा, नाम के साथ क्रेडिट लिखा होगा या केवल क्रेडिट सेल लिखा होगा। जैसे यहाँ लिखा है गुड सोल्ड टू सूरज, केवल सूरज लिखा है, उधार है, नगद है, कुछ नहीं, तो केवल नाम है तो मतलब उधार माना जाएगा। किसी को जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो उसको डेबिट कर देंगे, टू सेल उसको डेबिट क्यों कर देंगे, क्योंकि वो रिसीवर है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और दूसरा सेल को क्रेडिट क्यों किया, कि रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सूरज रिसीवर है इसलिए डेबिट, और सेल जा रहा है इसलिए क्रेडिट, मतलब सामान हमारे पास जा रहा है सेल के नाम से इसलिए वो क्रेडिट। फिर गुड सोल्ड टू रोहित ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पर भी हो गया रोहित अकाउंट डीआर टू सेल, रोहित रिसीवर है इसलिए डेबिट और सेल जा रहा है इसलिए क्रेडिट। फिर गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट दिया है लेकिन किसको उधार दिया ये क्लियर नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जो है जिनको उधार सामान बेचते हैं अगर उनका नाम ना लिखा हो तो वहां पे डेटर लिख देते हैं, तो एंट्री होगी डेटर अकाउंट डीआर टू सेल। ऐसे उधार सामान खरीदते हैं नाम ना बताओ तो उनको क्रेडिटर लिख देते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको क्लियर होगी। यहाँ पर आपने जो है गुड सेल की एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिएगा। तब भी कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम बता दिए, हम आपको उसे डिफाइन कर देंगे। दूसरी बात, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो प्लीज बेटा इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वो भी वीडियो देखें, वो हमारी वीडियो पे अपना जैसा भी उनका रिजल्ट हो, मतलब जैसे भी उनके फीडबैक हो वो हमको शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें जनरल एंट्री आपको कैसे समझ में आई। मैं आपको ऐसे टाइम टू टाइम वीडियो देता रहूंगा। अभी जनरल एंट्री की हमारी सीरीज चल रही है, मैं जनरल एंट्री की वीडियोस आप लोग को देता रहूंगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये वीडियो देखेंगे, समझ में आएगा, और हमसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हमारा ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।